गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का 3। पिछला क्लास में हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 6 का 1 और 2 बनाए हैं। तो जिस तरह से 1 और 2 क्वेश्चन जिस तरह से बनाए उसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी तरह से बनेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं पूरा ईमानदारी से आपको क्लास दे रहा हूं, आप भी पूरा ईमानदारी से क्लास करिए और जो भी आप क्लास कर रहे हैं उसको एक अच्छा नोट कॉपी में नोट से बनाइए। ठीक है, और एग्जाम के टाइम में आप रिवीजन करिएगा। देखिए, रिवीजन अभी से करिएगा, एग्जाम के टाइम में देख लीजिएगा एक बार, तो रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो क्या चीज है? 4,5, 7,6 और 4,3, 1,2। ठीक है, चलिए चतुर्भुज कहा है तो पहले एक चतुर्भुज बनाएंगे। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ए का पॉइंट कितना है? 4,5। बी का पॉइंट कितना है? 7,6 और सी का पॉइंट 4,3 और डी का पॉइंट 1,2। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। पहले हम निकालेंगे ए बी। ए बी बराबर क्या बताए थे कि इसका पहला माइनस इसका पहला का होल स्क्वायर। तो इसका पहला क्या? 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए इसका पहला और इसका पहला का माइनस कर दिए। अब इसका दूसरा माइनस इसका दूसरा का होल स्क्वायर क्या है? 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर। यहां तक तो समझ में आया है? क्या किए हैं? इसका पहला माइनस इसका पहला का होल स्क्वायर, इसका दूसरा माइनस इसका दूसरा का होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी बराबर रूट अंडर, अब घटाएंगे इसको, 4 माइनस 7 तो कितना होगा? -3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 कितना होगा? -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी बराबर रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, और बार बार बता चुके हैं कि स्क्वायर के साथ माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ए बी बराबर कितना आ गया? 10 रूट 10 इतना यूनिट। ठीक है, अब हम बी सी निकालेंगे। ठीक है, बी सी बराबर, देखिए ए बी तो निकाल लिए, अब बी सी निकाल रहे हैं, तो ये बी और सी निकाल रहे हैं, तो उसी तरह से बनेगा। इसका पहला माइनस इसका पहला का होल स्क्वायर, तो क्या है? 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसका दूसरा माइनस इसका दूसरा, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्या किए हैं? इसका पहला माइनस इसका पहला का होल स्क्वायर। ठीक है, बीच में प्लस, फिर इसका दूसरा माइनस इसका दूसरा का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आया है? अब है बी सी बराबर रूट अंडर, अब 7 माइनस 4 कितना होगा? 3 का स्क्वायर प्लस, अब 6 माइनस 3 तो कितना होगा? 3 का स्क्वायर। अब देखिए बी सी बराबर रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9। यहां तक तो समझ में आया है? अब देखिए बी सी बराबर रूट अंडर, देखिए 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 18। तो बी सी बराबर, इस 18 को हम तोड़ सकते हैं 9 गुना 2 में। ठीक है, बी सी बराबर, अब ये जो 9 है इस 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना? 3 बन करके बाहर निकलेगा और ये √2 यूनिट। देखिए सबसे स्टार्टिंग मतलब शुरू क्लास में जब 7.1 पढ़ा रहे थे तो क्वेश्चन नंबर जब 1 पढ़ाए तो उसके बाद ही ये रूट वाला चीज हमने बताया है। और आप
को अगर दिक्कत हो रहा है तो शुरू से क्लास करिएगा। 7.1 जो चैप्टर आप क्लास कर रहे हैं तो चैप्टर 7.1 का आप शुरू से क्लास करिएगा। गारंटी है कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए ये चीज आपको समझ में आया है, चलिए इसको अच्छा से नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए ए बी हमारा आ गया √10 यूनिट और बी सी आ गया 3√2 यूनिट। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, अब सी डी निकालेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा सी डी बराबर √अंडर। जब सी डी निकाल रहे हैं तो इसका पहला माइनस इसका पहला का होल स्क्वायर, इसका पहला है क्या 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस इसका दूसरा माइनस इसका दूसरा, तो क्या है 3 - 2 का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आया क्या कि इसका पहला 4 माइनस इसका पहला तो 1 है, तो 4 - 1 का होल स्क्वायर बीच में प्लस इसका दूसरा माइनस इसका दूसरा का होल स्क्वायर। यहां तक तो आपको समझ में आया। चलिए सी डी बराबर √अंडर 4 - 1 कितना होगा 3 का स्क्वायर प्लस, देखिए इसको घटाएंगे 3 - 2 कितना होगा 1 का स्क्वायर। यहां तक तो समझ में आया है। सी डी बराबर √अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो सी डी बराबर इसको जोड़ेंगे 9 + 1 कितना होगा 10 यूनिट। ठीक है, सी डी हमारा आ गया 10 यूनिट। ठीक है, अब ए डी निकालेंगे। ए डी बराबर √अंडर उसी तरह से बनाएंगे। जब ए डी निकाल रहे हैं तो इसका पहला माइनस इसका पहला, तो क्या है 4 - 1 का स्क्वायर प्लस अब इसका दूसरा माइनस इसका दूसरा, तो 5 - 2 का स्क्वायर। ये जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना, इस चैप्टर बहुत आसान है, मतलब कुछ टेंशन ही नहीं है कि इसका पहला माइनस उसका पहला कर देना है का होल स्क्वायर, फिर उसका दूसरा माइनस उसका दूसरा का होल स्क्वायर, मतलब पहला दूसरा का ही खेल है। अब पूरा चैप्टर इसी तरह से बनेगा। ठीक है, तो हमको नहीं लगता होगा किसी को दिक्कत हो रहा है। अगर किसी को भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करिएगा। ठीक है, ए डी बराबर √अंडर, अब इसको घटाएंगे 4 - 1 कितना होगा 3 का स्क्वायर प्लस अब इसको घटाएंगे 5 - 2 कितना होगा 3 का स्क्वायर। ए डी बराबर √अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9। यहां तक तो समझ में आया है। तो ए डी बराबर अब इसको जोड़ेंगे तो 9 + 9 कितना हो जाएगा 18। यहां तक तो आपको समझ में आया है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए ए डी बराबर √अंडर, देखिए ये 18 को हम इस तरह से तोड़ सकते हैं 9 × 2 में, तो ए डी बराबर इस 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 बन करके बाहर निकलेगा, ये √2 यूनिट। देखिए सी डी हमारा 10 यूनिट आ गया, ए डी हमारा 3√2 आ गया। अब देखिए ए बी हमारा भी 3√2 आया था और सी डी 3√2 आया है, बी सी जितना आया है और ए डी उतना भी आया है। बी सी हमारा √10 आया है और नहीं ए बी हमारा आया था 3√2, ए डी नहीं, ए डी जो हमारा आया था ए डी वो √10 आया और सी डी जो है ये भी हमारा √10 आया और बी सी जो है 3√2 आया और ए डी हमारा 3√2 आया। मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये बराबर है। ठीक है, मतलब ये कोण और ये आपका बराबर है। ठीक है, चलिए तो आपका ये हो जाएगा, लिखेंगे अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए इसको अच्छा से नोट कर लीजिए। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। डेट्स ऑल।